ये है उल्टी सोच। हम यहाँ पॉपुलर मोटिवेशनल कोट्स, गाने और मुहावरों का खंडन करते हैं, यानी हम बेकार के फंडे के खिलाफ आवाज उठाते हैं। कुछ बातें सदियों से चली आ रही है और हमने मान लिया है, इन सब चीजों का रियल लाइफ में कोई मतलब नहीं बनता। ये है उल्टी सोच और मैं हूं शोनॉक। Always forgive your enemies. Nothing annoys them so much. ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था, अपने दुश्मन को हमेशा माफ कर दो। उनको चिढ़ाने का इससे बेटर तरीका और कोई नहीं है। चलिए देखते हैं ऑस्कर अंकल की इस बात को हम अपनी जिंदगी में कैसे यूज कर सकते हैं। दुश्मन को माफ कर दूं? क्यों? उसको चिढ़ाने के लिए? अच्छा, अगर अभी भी उसको चिढ़ाने का मन कर रहा है तो क्या सच में उसको हम माफ कर चुके हैं? और वैसे भी क्या इतना आसान होता है किसी को माफ करना, वो भी किसी दुश्मन को? हम अपने दोस्तों को 1 बार, 10 बार, हर बार माफ कर देते हैं, मगर दुश्मन को? अरे मियाँ, हम तो सालों तक खुद की गलती के लिए अपने आप को माफ नहीं कर पाते, तो ये दुश्मन क्या चीज है? हम कितनी बार ये टर्म यूज करते हैं, दुश्मन, एनिमी, शत्रु। अच्छा, शत्रु शायद उतना कॉमन नहीं है, बट यू नो व्हाट आई मीन। बहुत आसानी से बोल देते हैं। भाई ने पिज्जा का लास्ट स्लाइस छीन के खा लिया, तू मेरा दुश्मन है, चाहता ही नहीं कि मैं कुछ अच्छा खाऊं। मम्मी ने वीकेंड ट्रिप कैंसिल करवा दिया, आप तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। अपने टाइम में तो बहुत एंजॉय किया और मेरा टाइम आया तो बेसिकली जिससे भी झगड़ा हो जाए वो हमारा दुश्मन बन जाता है। ये झगड़ा 2 घंटे का हो सकता है, 2 साल या 2 जिंदगी। और अगर झगड़ा खत्म हो जाए जल्दी जल्दी और किसी ने पूछ लिया, अरे वो तो तेरा दुश्मन था ना, तो आप हंस के कह देते हो, ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई है। फिर कहा सुना माफ, दुश्मन जो भाई था फिर से भाई बन जाता है, और माँ तो माँ है ही। ऐसे बहुत कम झगड़े होते हैं जो जिंदगी भर चलता हो। जवानी के झगड़े अक्सर सफेद बाल आते आते ठंडे पड़ जाते हैं, फिर बस याद रहता है कि झगड़ा था। कभी कभी तो भूल ही जाते हैं कि झगड़ा किस बारे में था, बस ईगो में लिपटे हुए चले जाते हैं। पुराने जमाने का बोझ कंधे पे उठाए, थैला थोड़ा नीचे रख के आराम कर लो, जिंदगी के रास्तों में धूप बहुत तेज है। दुश्मन कौन होता है आपका दुश्मन? तेरा यार हूं मैं एपिसोड में जैसे मैंने डिस्कस किया था कि दोस्त कई तरह के होते हैं, वैसे ही दुश्मन भी अलग अलग किस्म के होते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि घर का भेदी लंका ढाए, यानी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कभी कभी हमारे खुद के घर में होता है। खुद की फैमिली, खुद के परिवार का ऐसा कोई जो आपकी तरक्की सुन के चुल्लू भर पानी में डूब मरता है, आपका सक्सेस देख के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार हो जाता है, और सच कहें तो आपको भी वो कुछ खास पसंद है नहीं। आप भी तिरछी नजरों से उसका हर अपडेट रखते हो, जो आप चाहते थे वो उसे पहले मिल जाए तो आपकी भी थोड़ी सी तो सुलगती है। और आजकल तो एक और दुश्मन पैदा हो गया है, सोशल मीडिया एनिमी। ये दुश्मन आपका नाम ना लेके आपके बारे में कुछ भी लिख देता है, और आप भी जवाब में लंबा पोस्ट डालते हो, नाम तो आप भी नहीं लेते, लेकिन वॉर ऑफ वर्ड्स, लफ्जों की जंग छिड़ जाती है। और उस दुश्मन को कैसे भूल सकते हैं जो आपके ऑफिस में आपके बगल में बैठा रहता है, आपका प्रोजेक्ट हड़प लेता है, बॉस का कान भरता है आपके बारे में, काम तो एक साथ करते हो मगर एक दूसरे को कुचल के निकल जाने में 2 सेकंड नहीं सोचोगे। दुश्मनी कॉर्पोरेट स्टाइल। पड़ोसी को कैसे भूल जाए? याद करो, 2 इंच जमीन के लिए पुलिस बुलानी पड़ी थी। दीवार के इस तरफ कौन और उस तरफ क्यों करते करते जिंदगी निकल गई, मगर जाड़ों की धूप में छत पे टहलते टहलते मुलाकात होती है तो मौसम के बारे में बात जरूर होती है, या फिर प्याज कितनी महंगी हो गई है, ये सब। मगर आपको कौन बेवकूफ़ बनाएगा? आप जानते हो, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर। दोस्त को अपने करीब तो रखोगे, मगर दुश्मन को उससे भी ज्यादा करीब रखोगे, नहीं तो उसकी चालों के बारे में कैसे पता चलेगा? स्मार्ट, और आखिर में आते हैं वो जिनको इंग्लिश में फ्रेनेमी कहते हैं, मतलब फ्रेंड प्लस एनिमी। हिंदी में हम इसको दोस्तमन बुला सकते हैं। ये लोग कहने को तो आपके दोस्त होते हैं, मगर मुखौटे के उस तरफ आपके दुश्मन। और ये आप भली भांति जानते हो, इसीलिए इनके साथ हा हा ही करते हो, पार्टी करते हो, शॉपिंग भी करते हो, बट यू नेवर कीप योर गार्ड डाउन। हमेशा सतर्क रहते हो। आप क्या बोल रहे हो? कौन सा राज खुल सकता है?
इन सब के अलावा भी कई तरह के दुश्मन हो सकते हैं, जैसे आपके दोस्त का दुश्मन आपका दुश्मन, देश का दुश्मन आपका दुश्मन, और रकीब, आप जिसे चाहते हो उसको कोई और भी चाहे तो वो आपका दुश्मन। कितने सारे दुश्मनों का झुंड साथ लेके चलना पड़ता है भाई साहब। जिंदगी को खेल समझ रखा है क्या? इसे कहते हैं जिंदगी झुंडवा। इन सब से दुश्मनी निभानी है, मौका मिलते ही बदला लेना है, मगर याद रहे, इफ यू आर गोइंग टू परस्यू रिवेंज you'd better dig 2 graves। अगर दुश्मन को मारने निकले हो तो कब्र 2 खोदनी पड़ेगी, एक उसकी और एक आपकी। बदले की चिता में सिर्फ वो ही नहीं, आप भी चलोगे। हर पल हर लम्हा नफरत की जहर सीने में लेके चलोगे तो वो जो बीच बीच में खट्टी डकार आती है ना, वो हमेशा पेट में गैस की वजह से नहीं होती, कभी कभी गुस्सा, क्रोध और चिढ़ की वजह से भी होती है। इसीलिए तो हमेशा एंटासिड काम नहीं करता। माफ कर दें अपने दुश्मन को। नहीं हो सकता, हम संत नहीं हैं, महात्मा नहीं है कोई, आम इंसान है सब। गुस्सा आता है, मुक्का मारने का मन करता है, और कानून इजाजत दे तो पता नहीं और क्या क्या करने का मन करता है। और दुश्मन को चिढ़ाने के लिए माफ कर दें, इतना हल्के में जाने दें? उसके लिए तो हमें सालों से प्लानिंग कर रखी है कि कैसे उसकी नाक के नीचे से उठा ले जाएंगे ट्रॉफी, और उसके आंसू में डूब जाएगा पूरा शहर। मैं तो कहता हूं दुश्मन को माफ मत करो, करना भी नहीं चाहिए। कभी उसने आपके साथ कुछ बहुत गलत किया होगा, चोट पहुंचाई होगी, नुकसान करवाया होगा, उसकी वजह से शायद आपकी जिंदगी एक झटके में 1 सदी पीछे चली गई होगी। डू नॉट फॉरगिव, डू नॉट फॉरगेट। उसके बदले यूं कर लो, अपने आप को माफ कर दो, खुद को ये इजाजत दे दो कि आप खुश रहो। और खुश रहने के लिए ये जरूरी है कि जो चीजें आपको खुश नहीं करती है उससे छुटकारा मिले। लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था, ट्रुथ लाइक गोल्ड इज टू बी ऑब्टेन्ड बाय वॉशिंग अवे फ्रॉम इट ऑल दैट इज नॉट गोल्ड। सोना पाने के लिए जो सोना नहीं है उसे धो के निकाल देना पड़ता है। सच भी ऐसा ही है। और मेरी सुनो तो खुशी भी। अगर खुश रहना चाहते हो तो नाखुश करने वाली हर चीज से दूर रहो जितना हो सके। और इसी प्रोसेस का हिस्सा है कि आप अपने दुश्मन को इग्नोर करो, अपने आप को ऐसे ट्रेन करो जैसे वो दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करता हो। मानता हूं मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी उस दुश्मन से आपको रोज मिलना पड़ता है ना चाहते हुए भी, और कभी कभी तो वो अपने घर में रहता है। माफ करना इम्पॉसिबल है, स्पेशली अगर चोट गहरी है, मगर मुंह फेरना पॉसिबल है। दूसरे लोगों पे फोकस करना मुमकिन है। जो लोग, जो काम, जो टाइम पास आपका मूड अच्छा करता है उस पर ध्यान दो, और अगली बार दुश्मन बनाने से पहले देख लो वो आपका दुश्मन बनने लायक है भी कि नहीं। आप ठाकुर हो तो वो भी गब्बर लेवल का हो। गब्बर के घोड़े से दुश्मनी मत करो, कोई बड़ा दुश्मन बनाओ जिसको हराने के चक्कर में खुद ऊंचाई छू लो। इसी बात पे राहत इंदौरी साहब का साथ रहे कि बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाए। आप क्या सोचते हो बताओ मुझे। एग्री करो, झगड़ा करो, बट दिल की दिल में मत रखो। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब। कमेंट करो, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, मतलब रिप्लाई मैं दूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लगे रहो।